मिथुन सर, एक्टिंग की जब हम बात करते हैं या एंटरटेनमेंट की बात करते हैं, दैट एनर्जी इज वेरी जरूरी. तो एनर्जी और उच्छृंखलता, दैट मस्ती मजाक में, उसमें कितना डिफरेंस आप देखते हो? या एज अ गुड सिंगर वो संगीन होना या बड़ा सीरियस होना, इज इट इंपॉर्टेंट या नहीं यार, एनर्जी चाहिए? एनर्जी वर्ड को हमने, उसकी जो परिभाषा हमने बहुत सीमित कर दी है ना. हाँ, एनर्जी का मतलब सिर्फ उछलना कूदना थोड़ी है. एग्जैक्टली. एनर्जी इज एनर्जी. अगर आप किसी शांत समंदर को देखते हैं, हाँ, तो वो दिखने में भले ही बहुत ही शांत हो, लेकिन उसके अंदर इतनी ऊर्जा है कि पूरी धरती को चीर दे. यस, राइट. सो आई थिंक माय डेफिनेशन ऑफ एनर्जी इज एवरी पर्सन कैरीज अ सर्टेन एनर्जी. चाहे वो शांत हो, चाहे वो ज्यादा बात करे. कुछ लोग बहुत बात करते हैं, हाँ, लेकिन वो कहीं पहुंचता नहीं, तो मैं उसको एनर्जी नहीं मानता. राइट. एनर्जी इज रिजल्ट, एनर्जी इज इफेक्ट. एक पेड़ को जब आप देखते हो, वो स्टिल खड़ा हुआ है, लेकिन उसमें जब फल आता है उसे जीवन मिलता है. भाई वो एनर्जी है. एनर्जी अंदर, उसके अंदर बह रही है जो फल लेकर आ रहा है. तो आई थिंक इफ देयर इज रिजल्ट इन माय लाइफ, देयर इज रिजल्ट इन माय म्यूजिक, if there is result in what we are doing together, I think that is energy. Alright, वीडियो में एक और बड़ी कमाल की चीज देखने को मिली है. people are helping each other और वो घूम फिर के आ जाता है. So वो छोटे छोटे acts of kindness. How important is that for you guys? और last time when did you guys do something जो कि बिल्कुल ऐसा था, निस्वार्थ, I'll do this for someone? यहाँ पर भी नितिन, मुझे ऐसा लगता है कि kindness is not a one day thing or it's not a one off thing. आप अगर उस रास्ते पर हो तो फिर आप निरंतर उसी रास्ते पर हो. Right? I don't think you can do कि आज मैं कुछ अच्छा करूँगा, काइंड करो. I think ऐसा होता नहीं है. I think everywhere you go, हम सब अभी हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पे कितने लोग शामिल है. In the way you treat people, हम लोग यहाँ पे बैठे, हम इसका चेहरा है, लेकिन इस चेहरे को तैयार करने के लिए कितने लोगों ने जो योगदान किया है, अगर आप उसको रिस्पेक्ट नहीं करते तो फिर आप, मुझे लगता है, परमेश्वर को रिस्पेक्ट नहीं करते. बिकॉज ही हैज पुट ऑल ऑफ अस टुगेदर. सलमान ने कहा कि वी हैव कम टुगेदर. तो हम लोग वी आर द फेस ऑफ इट. लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हु आर वर्किंग टुवर्ड्स दिस एंटायर मैकेनिज्म. तो आई थिंक आप उसको कितना रिस्पेक्ट करते हो, how you deal with people, how you treat people. I think that ultimately shows how much you respect God. Yes. Because He's made each one of us. Right. So that's just the message of the song. Right. For you, Arman. Like he said, किसी को कुछ मतलब जैसे लोग सोचते हैं कि यार मैंने आज खाना दे दिया या किसी को कपड़े दे दिए. Those are great things to definitely do, but you can't relate kindness to just objects. I would say it's also about acts of kindness. Yes. In daily life. कि आप जैसे किसी के साथ बर्ताव करते हो. A lot, it speaks volumes about who you are as a person when you are at a table. There's a waiter, how you behave with him, what are the, वो छोटी छोटी चीजों में kindness है. और I think it talks about our song and video, especially talks about these small acts of kindness जो बिना सोचे बिना समझे जो कर जाते हैं, just to be human. I think that is the core of the video जो हम we're trying to convey that to all the people. And जब हम लोग ने इस वीडियो की कॉन्सेप्ट की जो एक डिस्कशन थी, हम लोग के ज़हन में यही था कि यार कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है हम लोग को, ना कुछ दिखाना है कि अरमान मलिक, मिथुन कमिंग टुगेदर डूइंग दिस, वो कुछ obviously that is definitely the crux of the song and this video and the single. लेकिन जो express करना चाहते थे was a very very simple thought कि do good and good will always find its way back to you in some way or the other. And don't do it with the intention that it will come back to you, but just do good and be good with people around you. Right. And that is the working of God. जब हम अच्छाई के रास्ते पे चलते हैं, तो भगवान हमारा इस्तेमाल कर सकते हैं. He can use us to answer somebody's prayer. Right. So you are the answer to someone's prayer, and somebody is the answer to your prayer, and He works through us. Correct. ये पैगाम था. Do we get to see you guys collaborate on a romantic song? Because अरमान के बड़े सारे fans ये जानना चाह रहे होंगे कि एक लवी डवी सॉन्ग ऐसे. हम लोगों ने अभी बाउंसर फेंका है सब फैंस को. सब सोच रहे होंगे मिथुन सर और अरमान एक साथ आए तो एक प्रॉपर रोमांटिक लव सॉन्ग होगा. बट आई फील लाइक इससे शुरुआत हुई है जर्नी, और आगे तो बहुत सारे गाने बनते रहेंगे, बहुत सारी चीजें आती रहेंगी. आई डेफिनेटली वांट टू डू तुम ही हो काइंड ऑफ सॉन्ग. I mean I'm very very it's one of my personal favorites. Right. जब सुना था पहले सेकंड में ही उस गाने से प्यार हो गया था. एंड आई थिंक जिस तरीके की ह्यूमन बीइंग है मिथुन सर ना, वो उनके गानों में ड्रेंच हो जाता है. मतलब उनके कॉर्ड्स में जिस तरीके से वो गाने को सजाते हैं म्यूजिकली, कुछ तो उनके मिनिमलिज्म में इतनी ग्रैंडियर है, पता नहीं, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दैट.
तो तुम ही वो जैसा ये गाना तो बनता है सर अभी मतलब आई फील लाइक अभी मैं इंटरव्यू पे इनको पकड़ के बोल रहा हूँ आई नीड टू डू आई डेफिनेटली वांट टू सिंग वन ऑफ दोस काइंड ऑफ सॉन्ग्स फॉर यू फॉर श्योर No, I'm on for it. I'm saying this online. Also because I'm very fond of अरमान, मतलब जिस तरीके से there is no agenda जहाँ हम स्टूडियो में एंटर करते हैं, हम आइडियाज पे डिस्कस करते हैं, मुझे वो बहुत पसंद है. मुझे अल्टली मुझे किन चीज़ों से एलर्जी है, मुझे टाइमलाइन से एलर्जी है, मुझे जो बोलते हैं ना डेडलाइन से एलर्जी है, मुझे ये कब तक होगा. अगर वो किसी ने मुझे पूछ लिया तो मैं वहीं पे स्विच ऑफ हो जाता. लेकिन अगर कोई मुझे बोलो कि चलो बैठ के बात करते हैं, then things can happen. तो जैसे हम तुम्हियों की बात करें, मोहित सूरी हम दोनों के बहुत अच्छे दोस्त हैं. उनकी खास बात यही है, वो उन्होंने मुझे आज तक कभी नहीं पूछा. मैंने उनके साथ जहर की है, कलयुग की, मर्डर 2 की, आशिकी 2 की है, एक विलन, हाफ गर्लफ्रेंड, मलंग, नाउ वी आर वर्किंग ऑन हिज नेक्स्ट फिल्म. तो उन्होंने आज तक मुझे कभी नहीं पूछा कि कब तक होगा. उनका ये होगा जब होगा तो बता देना. So I think that space is very very important and I think अरमान और मैं उस वक्त बहुत दोनों टाइमलेसनेस में बिलीव करते हैं. तो लिसनर्स को बोलते हैं कि लेट्स एंटर दैट जोन एंड लेट्स वर्क ऑन अ लव सॉन्ग. 100%.